ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी पिछली क्लास कट गई थी, तो ये 100 अब 29th कौन सी होगी? 130th क्लास। तो आप इसको सेपरेट क्लास मान के चलिए और इसमें अब हम करेंगे पार्टिसिपल। ठीक है। तो हमने जैसे कि इससे पिछली वाली क्लास में छोड़ा था, पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब जो कि एडजेक्टिव बन जाते हैं और हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसे एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपने जी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, लेकिन आप इसको कैसे एडजेक्टिव बोलोगे और एडजेक्टिव क्या है ये बात समझनी है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो बात किसी चीज की विशेषता बताए। अब मैं कह रहा हूं ए ड्राउनिंग मैन कैचिस एट ए स्ट्रॉ। एक आदमी जो डूब रहा है, ड्राउनिंग मैन क्या हो गया? तो ए ड्राउनिंग मैन, तो वो जो मैन था उसकी क्या विशेषता हो गई? वो डूब रहा था। ए ड्राउनिंग मैन। ठीक है। Nobody likes grumbling girl. Whistling maids are useless. इसको मैं सिंपल अगर कहूंगे, जैसे रीडिंग रीडिंग देखता हूं मैं इसके और एग्जांपल्स देखता हूं किस तरह से होते हैं। चलो, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे कि दिस ड्रामा इज अम्यूजिंग, तो सब्जेक्ट क्या है? ड्रामा। और कैसा है? अम्यूजिंग है, मजेदार है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी सब्जेक्ट की हम जब बात करते हैं, उसको जब हम कोई कॉम्प्लीमेंट, उसकी कोई खूबी बयां करते हैं, तो वो हमारे पार्टिसिपल आईएनजी वाले होते हैं। जैसे शी इज, किसी लड़की की आपने खूबी सब्जेक्ट करनी क्या है? शी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है। और क्या होता है? शी इज अम्यूजिंग, इट्स अम्यूजिंग। एनीवे, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, अब कॉम्प्लीमेंट का आपने किसी की खूबी या किसी की बुराई व्यक्त करी, तो उसका ऑब्जेक्ट, जैसे ही सॉ हिम एंटरिंग द रूम, उसने उसे देखा। क्या देखा? एंटरिंग द रूम, तो रूम में एंटर करते हुए। तो ये एंटरिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट है। जैसे अब देखते, शी लेफ्ट द टैप रनिंग, उसने छोड़ दिया क्या किया? टैप को, पानी को रनिंग करते हुए। तो टैप को तो उसने छोड़ा, रनिंग। ये इतने, इसको इतना ज्यादा आप वो भी नहीं कर सकते, पर फिर भी ध्यान रखना, टेक्निकली आपको भी दिक्कत हो सकती है। कंबाइन सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना हो। आई हर्ड द न्यूज ऑफ हिज डेथ, आई विजिटेड हिज हाउस। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज डेथ, आई विजिटेड हिज हाउस। जैसे आपने कहा आई हर्ड द न्यूज ऑफ हिज डेथ, या आई हर्ड द न्यूज ऑफ प्ले, आई विजिटेड द प्ले, कि मैंने एक नाटक की न्यूज सुनी और मैं गया। तो उसको क्या कहूंगा मैं? हियरिंग द न्यूज ऑफ द प्ले, आई विजिटेड द प्ले, या हियरिंग द न्यूज ऑफ द प्ले, आई सॉ द प्ले। ऐसे इसको कर सकते हो। आई सॉ ए थीफ, आई कॉट हिम, मैंने एक चोर को देखा, मैंने उसे पकड़ लिया। तो क्या हो गया? सीइंग द थीफ, आई कॉट हिम। ठीक है। इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। अभी देखना पड़ेगा मुझे भी क्या है एब्सोल्यूट फ्रेज का कॉन्सेप्ट। इट बिगेन ए स्टॉर्मी डे, वी डिड नॉट गो आउट, द मिस्ट्रेस बी अवे। इट बीइंग ए, इट्स नॉट बिगिनिंग, इट बीइंग ए, तो ये कि इट बीइंग ए स्टॉर्मी डे, कि स्टॉर्मी डे था। बीइंग जो इसमें है ना, ये बी का बीइंग हो गया। बीइंग अ गुड पर्सन, बीइंग इस तरह से आपके जो भी होते हैं। तो एब्सोल्यूट फ्रेज का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। व्हाट डज इट एग्ज, वैसे तो हम समझ में आ गए कि एब्सोल्यूट फ्रेज, बट और थोड़ा मेरे को चेक करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको। पेन देना, इसको टिक मार्क करूंगा। यू हैव, इज देयर पेन हियर? चेक। नो? ओके, गिव मी आफ्टर द क्लास। वेट आफ्टर द क्लास।
इसमें होता क्या है, इसमें बता भी रहा है कि इस ऐसे में पार्टिसिपल ऐसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है जिस वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। इस दिशा में अपने आप को प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन तो एब्सोल्यूट या एडजेक्टिवल जो फ्रेज है, या एब्सोल्यूट फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है बता भी रहे यहां पर। तो ये जो पार्टिसिपल होता है ये ऐसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये उसकी कोई स्पेशलिटी बताता है, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। जैसे इट बीइंग ए स्टॉर्मी डे, जिसका वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। इस दशा में अपने से पहले प्रयुक्त नाउन बनकर मिलकर यह फ्रेज बनता है। इट्स बीइंग ए स्टॉर्मी डे, वी डिड नॉट गो आउट। तो अब देखो इसमें दो चीजें हैं, इट्स बीइंग ए स्टॉर्मी डे, वी डिड नॉट गो आउट। वी डिड नॉट गो आउट कॉमा के बाद आ रहा है इट्स बीइंग ए स्टॉर्मी डे। तो ये जो फ्रेज होता है, पहला जो फ्रेज है इट्स बीइंग ए स्टॉर्मी डे और वी डिड नॉट गो आउट, इन दोनों का कोई, इट्स ए स्टॉर्मी डे, वी डिड नॉट गो आउट, दोनों का एक है संबंध, आप समझ सकते हो, बट उसको संबंध को जोड़ना होता है, उसके लिए हम ये पार्टिसिपल लगा दिया बीइंग। इट्स बीइंग ए, ठीक है, इट्स बीइंग ए स्टॉर्मी डे, वी डिड नॉट गो आउट। और इससे एक चीज और पता लगती है कि जो एक्शन है वो एक्शन की तीव्रता, स्पीड भी हमें पता चलती है। अब होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जो हमारे पास्ट टेंस हमने किए हैं, वर्ब के साथ हम डी एंड में टी ई एन या एन ई लगाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से वर्ब में, हमने पढ़े तो हैं जैसे फास्ट, फास्टन, ड्रंक, ड्रंकन, ये सब हमने पढ़े तो हैं, लेकिन किसमें क्या लगेगा, इसमें डी लगेगा, मेल्ट, मेल्टेड, किसमें टी लगेगा, किसमें ई एन लगेगा और किसमें एन ई लगेगा। अब देखते हैं इस तरह से। वैसे इसके अंदर कुछ बताया हुआ तो नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि इसमें ये सब तो आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। अब करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो पार्टिसिपल एक काम के बाद दूसरे काम के शुरू होने के बारे में बताए। एक काम के बाद दूसरे काम के शुरू होने के बारे में बताए। एक काम हो गया और दूसरा काम शुरू हो रहा है, एक काम हो गया और दूसरा काम शुरू हो रहा है, इसके बारे में बताता है। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट आई वेंट आउट टू प्ले, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, तो हैविंग बीन करके इसको, या हैविंग जो भी काम है हो गया। द बॉय फेल्ड ही बिकेम सैड, हैविंग बीन फेल्ड ही बिकेम सैड। तो यह तो देखना पड़ेगा। तो हैविंग करके जो भी उसका लगाना है वो आप लगा के, फिनिश्ड, बीन, ठीक है। तो ये आज आपका खत्म हो गया है। और मैं कुछ वहाँ से वो देना रजिस्टर, तो वो ये आपका नॉन फाइनेट खत्म हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इतनी सारी चीज़ें करी है। तो थोड़े से 2-4 वर्ड्स आज हम सीख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि ये जो वर्ड्स है, मैंने एक आई थिंक नॉवल पढ़ा था, साइंस फिक्शन नॉवल, और उस नॉवल में बहुत टाइम पहले पढ़ा था। जो वर्ड्स नहीं आ रहे थे उनको लिखे थे, तो आपको थोड़े से वर्ड बता देता हूँ, मीनिंग्स। एक वर्ड है CLADDING, क्लैडिंग। जिस समय मैंने ये वर्ड्स और इनके मीनिंग्स नोट किए थे ना, उतना मैं उतने डिटेल में नहीं आता, तो मैंने बहुत बेसिक लेवल पे किए। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो इसका मीनिंग है। आप लोगों को जो मैंने डिक्शनरी बताई हुई है ऑक्सफोर्ड की, अच्छी क्वालिटी की डिक्शनरी लेके और भी इनके मीनिंग देखिएगा। स्पेलिंग जब मैं बता रहा हूँ तो स्पेलिंग्स को नोट जरूर कर लीजिए।
CLADDING, क्लैडिंग, ए कवरिंग और कोटिंग ऑन ए स्ट्रक्चर और मटेरियल। तो कोई स्ट्रक्चर है, जैसे आयरन का स्ट्रक्चर है, मेरे पास आयरन का कोई सा भी स्ट्रक्चर होता है, मेरे पास एक शीट है, तो मैं उसको कवर कर देता हूँ या उसको कोटिंग मार देता हूँ, तो ये वर्ड होता है क्लैडिंग। ठीक है, ये नाउन है, CLADDING। अब होता है DAUB, डॉब, किसी चिपचिपे पदार्थ या गाढ़े पदार्थ को किसी सरफेस पर अंधाधुंध लगाना। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें दो चीजें आ रही हैं। वो पदार्थ जिसको आप सरफेस पे लगा रहे हो वो गाढ़ा भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा है, साइंस फिक्शन फिल्म होती है, एलियन आता है और अपने मुंह से कुछ चिपचिपा निकालता है। देखा है कभी गिरीश? कोई एलियन फिल्म में देखा है गिरीश ऐसा? क्यों गिरीश, बताओ, आप लोगों ने देखा है कभी? वो ऐसे कुछ छोड़ते हैं, एलियंस आते हैं, मुंह से एक गंदा सा केमिकल दीवार पे जाके चिपक जाता है ना। तो वो जो यस सर, तो ये वो जो वर्ड है क्या कह रहा है, ए पैच ऑफ स्मीयर ऑफ ए थिक और स्टिकी सब्सटेंस। तो उसका पैच जाके लगा, तो इसे हम कहते हैं उस पैच को बोलते हैं डॉब। इसका ये भी कह सकते हैं प्लास्टर, क्ले और अनदर मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग ए सरफेस। कोई प्लास्टर, कोई भी क्लैग या कोई भी मटेरियल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी सरफेस के कोटिंग करने के लिए, तो उसे कहते हैं DAUB, डॉब। अब है वर्ड रिदिंग, WRITHING। मेरे हिसाब से रिदिंग होगा और इस पर W साइलेंट होगा। तो ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है रिद का। देखो अभी हमने पढ़े पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है रिद का, WRITH, रिद। मेक ट्विस्टिंग, स्क्विर्मिंग मूवमेंट और कॉन्ट्रोशंस ऑफ द बॉडी। आपने देखा होगा कि कभी एलियन मूवीज देखी है, एलियन ने कुछ किया और वो ऐसे तड़प के इंसान गिर जाता है, देखा है ऐसा कभी? और ऐसे ऐसे जमीन पे ऐसे उसकी बॉडी अकड़ जाती है, कुछ ऐसा होता है। तो वो कैसी होती है उसकी? स्क्विर्मिश मूवमेंट, कॉन्टोर्शन और कंटोर्शन। ठीक है, रिस्पॉन्ड विद ग्रेट इमोशन और फिजिकल डिस्कम्फर्ट। किसी को आपने कोई बात बोली, किसी पे कुछ चोट लगा और उसके बाद बॉडी अकड़ गई, कुछ ये वो, तो विदर वर्ड का अब वो जो क्रिया हो रही है, विदर होती है ऐठन, अकड़न, या फिर किसी को कोई आपने बात बोली, ये कुछ ऐसा हुआ उसको अंदर से अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या हो सकता है उसके शरीर, कई बार बात अंदर से भी ऐंठ जाता है इंसान के, तो ऐंठ गया कहते हैं ना। तो ये होता है रिद वर्ब से रिदिंग बना। ठीक है, रिदिंग, रिदिंग, रिदिंग ही होगा ये। अच्छा, अब है फ्लैंक्ड, FLANGED, फ्लैंक्ड। तो दो पाइपों को जब हम जोड़ते हैं, जिस चीज से जोड़ते हैं उसे कहते हैं फ्लैंक्ड, FLANGED, फ्लैंक्ड। लाई डॉप, LIEE, लाई, ली, LIEE, लीपॉड। लीपॉड क्या होता है? डोम शेप होम को लीपॉड बोलते हैं। डोम क्या होता है? ऐसे है, जो मस्जिद ज्यादातर बनी होती है डोम शेप में होती है, तो उसे कहते हैं लीपॉड। वो जो घर बने होते हैं, और वो घर कहाँ बने होते हैं, किसके होते हैं? लीपॉड घर। ऐसे डोम टाइप एस्किमोस के होते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? लीपॉड। TRI पे ट्रिप्ड, कैच वंस फुट ऑन समथिंग एंड स्टम्बल और फॉल। किसी का पैर किसी चीज पे पड़ गया और वो गिर गया, तो उसे कहते हैं ट्रिप। या फिर वॉक, रन और डांस विद क्विक राइट स्टेप्स। या तो वॉक करना या दौड़ना या डांस करना जल्दी जल्दी अपने एकदम संभले हुए कदमों पे। लंगफुल, लंगफुल क्या होता है? इनफ टू फिल लंग्स स्पेशली ऑफ स्मोक। लोग पहले के जमाने में हुक्का, सिगरेट पीते हैं, तो वो जो उन्होंने अपने लंग में डाल लिया ऐसे अंदर ले जाके, तो उसे को कहते हैं लंगफुल,
चंकी, चंकी का मतलब होता है बड़ा और मोटा, जो बड़ा भी हो और मोटा भी हो। या फिर एक ऐसा फूड, फूड कैसा, कंटेन चंक्स और थिक पीसेस ऑफ समथिंग, जैसे चंकी सूप कंटेन्स चंक्स, किसी चीज के टुकड़े हैं उसमें, या फिर और मोटे मोटे, चंकी चिकन सूप, चिकन के मोटे मोटे टुकड़े हैं। तो ठीक है, ये वर्ड्स आज के लिए काफी है, तो ध्यान रखना इन वर्ड्स को जब पढ़े। क्लैडिंग, क्लैडिंग माने कवरिंग किसी के, डॉब वो जो मैंने बताया चिपचिपा को या किसी चीज पे को प्लास्टर करना। विदरिंग, विदरिंग माने ऐठन। लाइपोड, लाइपोड माने वो घुमावदार जो घर होते हैं वो। फ्लैंग, फ्लैंग दो पाइपों को जोड़ने वाला। ट्रिप, पैर अटक के गिरना। लंगफुल, फेफड़ों में धुआं लेके जाना। और चंकी माने या तो दो मीनिंग होगा उसका, बड़ा और मोटा, या फिर जैसे सूप में होते चंकी पीसेस, ठीक है, थिक पीसेस ऑफ समथिंग। चलो आज क्लास, ये वाली क्लास भी खत्म करते हैं। बाय। Okay, sir. Bye, sir. Bye.